बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहसिन तरीन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम का बदलेगा पाकिस्तान। नाज़रीन इम्पॉर्टेंट इवेंट्स हो रहा है जी। अमेरिका में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हो रहे हैं 5 नवंबर को। डेमोक्रेट्स को कर रही हैं, वो नायब सदर हैं इस वक्त कैमला हैरिस, और रिपब्लिकन को साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप रिप्रेजेंट कर रही हैं। और कहते ये हैं कि जी जो डेमोक्रेट्स हैं ये बेसिकली लिबरल पार्टीज कंसीडर होती है, और जो रिपब्लिकन्स हैं इसको एक कहते हैं कि जी क़दामत परस्त जमात है, और इसको ग्रैंड ओल्ड पार्टी जीओपी का भी नाम दिया जाता है। इसमें 538 जो हैं वो इलेक्टोरल कॉलेज होता है, 270 वोट जीतने वाला वो सदर बनता है, और 20 जनवरी को हलफ की तकरीब होगी। अभी ये प्रोसेस कैसे होता है और कैसे इसकी स्टेट्स में काम करते हैं, क्योंकि अभी ये ईवान नुमाइंदगान का जो 435 सीट्स हैं इस पे भी इलेक्शन हो रहे हैं, और 100 सेनेटर्स में से 34 सेनेटर्स के भी इलेक्शंस हो रहे हैं, और 11 रियासतों के गवर्नर्स के भी इसमें इलेक्शंस हो रहे हैं। ये एक ह्यूज एक्टिविटी हो रही है, इस पे गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ बड़ी ज़बरदस्त शख्सियत प्रोफेसर डॉक्टर मुकर्रम अकबर, आप प्रोफेसर हैं पॉलिटिकल साइंस के, और बहुत ही ज़रूरी यूनिवर्सिटी से आपका ताल्लुक़ है। सर आपको वेलकम करते हैं। थैंक यू वेरी मच। सर जी ये कैसे आप ये इलेक्टोरल कॉलेज, पहले तो ये डिफ़ाइन करें ना, हमें आम पब्लिक को ये समझ नहीं आती कि जी ये हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स हैं 435, सेनेट अलहदा रोल प्ले करती है, इलेक्टोरल कॉलेज अलहदा है, तो ये कैसे अभी इलेक्शन हो रहे हैं? बहुत शुक्रिया जी। एक तो ये बात समझने की है जो हम ज़ाहिर है पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं। पाकिस्तान में जब भी इलेक्शन होते हैं 2 तरह के वोट हम डालते हैं, कौमी असम्बली, सूबाई असम्बली, और फिर वो मुंतखब करती हैं सेनेटर्स को। ट्रू। यहाँ पर जो है वो एक किस्म का डायरेक्ट इलेक्शन है। डायरेक्ट इलेक्शन इस तरह है कि हर जो स्टेट है उस स्टेट के अपने इलेक्टोरल कॉलेजेस हैं, वो उस स्टेट की जो पॉपुलेशन है उसके प्रोपोर्शन पर उनको एलोकेट किए गए हैं। ट्रू। अब उस स्टेट में अगर एक पॉलिटिकल पर्सनैलिटी या जो भी प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट है वो 51% वोट लेता है, तो जितने इलेक्टोरल कॉलेजेस एलोकेट किए गए हैं उस स्टेट को, वो चाहे फिर 5 हैं, वो रेंज होती है 5 से लेके 50 तक, वो उसको मिल जाते हैं। और अल्टीमेटली कि फिर वो जो 50% वोट लेने वाला जो उस स्टेट के इलेक्टोरल कॉलेज हैं वो उसको मुंतखब हो जाएगा कि उसको इतने इलेक्टोरल कॉलेज वोट मिल गए, और उनमें से अल्टीमेटली टोटल जो 270 के नंबर को टच कर जाएगा, दैट विल बी द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव इज कम्प्लीटली डिफरेंट बॉल गेम। वो अलग वोट डालते हैं लोग उसके लिए, और उसमें उनका ये होता है कि जो शख्स इंडिविजुअल के बेस पर भी डाल सकते हैं, लेकिन वहाँ पर ज़्यादातर क्योंकि ज़ाहिर लोग पॉलिटिकल पार्टी को देखते हैं तो पॉलिटिकल पार्टी की बेस पे भी देखते हैं कि उन्होंने अपना उम्मीदवार कौन सा खड़ा किया। लेकिन एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात जो हमें हमेशा देखने में आई है कि बादों का ऐसा होता है कि प्रेसिडेंट एक पॉलिटिकल पार्टी का होता है और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में मेजॉरिटी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी की होती है। उसकी वजह यह कि लोगों ने वहाँ पर उस शख्स को मुंतखब किया जिसको शायद पॉलिटिकल पार्टी के तौर पे वो नहीं उस पॉलिटिकल पार्टी को शायद अच्छा समझते, लेकिन उस शख्सियत को अच्छा समझते हैं। एक स्टेट है जिसमें, समझने के लिए कह रहा हूँ कि एक स्टेट है उसमें 17 इलेक्टोरल कॉलेज है उसका, और उसमें वोट हैं 1 लाख। अच्छा, 1 लाख में से अगर एक प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट जो है वो 51% अगर 1 लाख में से वोट लेगा तो वो 17 की 17 उसी के पास उसके पास जाएंगे। अच्छा, ये 1 to 1 नहीं होता वहाँ पे, ये इलेक्टोरल कॉलेज का जो इलेक्टोरल कॉलेज इज नॉट 1 to 1, वो 1 to 1 51% जो लेगा वो सारा इलेक्टोरल कॉलेज के पास चला। अच्छा, वो जो 1 लाख वोट है, ये मैं अपने समझने के लिए भी, पब्लिक के लिए भी, कि जी एक स्टेट में 1 लाख वोट है, वो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव को भी वोट देंगे और वो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट्स को भी वोट देंगे। तो वो जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव का है वोट, वो तो इंडिविजुअल को जाएगा, ये परसेंटेज पे चला जाएगा, 51% पे चला जाएगा। इसलिए वो मेरे ख्याल में पॉपुलर वोट का आप, हाँ, वो पॉपुलर वोट यही है कि बादौकात ऐसा होता है कि एक शख्स जो है, जिस तरह ये हुआ है हिलरी क्लिंटन और ओबामा के दौरान, कि हिलरी क्लिंटन के जो पॉपुलर वोट थे वो ज़्यादा थे, लेकिन अल्टीमेटली वो जीत नहीं सकी। उसकी वजह यही थी कि एक जगह अगर स्टेट में 51 और 49 का फ़र्क है तो वो 2% का फ़र्क है, लेकिन हो सकता है कि दूसरी जगह जो है, और वहाँ पर 17 इलेक्टोरल कॉलेज हो, लेकिन दूसरी जगह पे इलेक्टोरल कॉलेज तो सिर्फ 5 हो, लेकिन हो सकता है वो 73% वोट ले। अल्टीमेटली इस तरह कर जो पॉपुलर वोट हैं वो बाज़-औक़ात जब कंपाइल नहीं करते, 50 स्टेट्स के जब वो कंपाइल करते होंगे तो वो उसमें एक शख्स के वोट ज्यादा हो लेकिन उसके इलेक्टोरल कॉलेजेस जो है वो कम हो और वो ना प्रेसिडेंट बन सके। ठीक है।